परीक्षा सिर्फ पढ़ने से पास नहीं होती है, परीक्षा पास होती है रणनीति से। जिसके पास में रणनीति होती है उसी का सिलेक्शन होता है। पढ़ती तो दुनिया है, कौन नहीं पढ़ रहा? क्या आप सब नहीं पढ़ रहे? क्या लाखों और नहीं पढ़ रहे? लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, कम से कम 10 लाख से ऊपर। क्या 10 लाख नहीं पढ़ते तो 5 लाख तो पढ़ते हैं, और 5 लाखों का सिलेक्शन होता है। अधिकांशतः सिलेक्शन उनका होता है जो रणनीति से पढ़ते हैं, जो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, और जो 18-18, 20-20 घंटे पढ़ते हैं कभी उनका सिलेक्शन नहीं होता है। वो सिर्फ 18-20 घंटे पढ़ते ही रह जाते हैं। और ये बात मैं कह रहा हूं, ये बात आप भी बताओ, क्या आपके बीच में ऐसे मित्र नहीं है क्या जो रात और दिन पढ़ते हैं और उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ? और ऐसे नहीं है क्या जो दिन भर मस्ती करते हैं और उनका सिलेक्शन हो गया? रात में थोड़े पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं स्मार्ट तरीके से, कम पढ़ते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से। बहुत से क्या करते हैं, और ये वजह आप अच्छे से जानते हो, जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें समय कम मिलता है, नहीं मिलता? जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें समय कम से कम 1.5 घंटा, 1 घंटा कम से कम एक्स्ट्रा मिलता है, कम से कम 1 घंटा। क्या सोचा है आपने कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेपर में आपकी परीक्षा ज्ञान की नहीं होती, धैर्य की होती है। किसकी परीक्षा होती है? धैर्य की। ऐसे कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रखा है? अब सुनो ध्यान से, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रखा है वो सुनना, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो हाथ खड़ा करके बताना। यदि आपने अपने पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं करी होती तो आज यहां बैठना पड़ता। नेगेटिव मार्किंग को अगर हटा दिया जाए तो आज आपका सिलेक्शन हो गया होता, नहीं हो गया होता? सही बात है, नहीं है? सिर्फ नेगेटिव मार्किंग की वजह से सिलेक्शन रुकता है। और पेपर में अधिकांशतः वो प्रश्न गलत होते हैं जो सरल होते हैं। कठिन प्रश्नों में कई बार तुक्का मार आते हो तो आप घर आके देखते हो तो सही निकल जाता है, लेकिन सरल प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा गलत होते हैं। इसी वजह से क्या किया जाता है, जो पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें समय दिया जाता है कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा, कम से कम 1 घंटा समय देते, नहीं बचता क्या? और 1 घंटा बचा, मान लो आपने एक बार में कोई पेपर हल किया, आप 70% पेपर को एक बार में हल कर देते हो, और आप अच्छे से जानते हो मेरिट कितने पे जाती है? 70 से 80 के बीच में। कितने परसेंट पे जाती है मेरिट आपकी? 70 से 80 के बीच में ही जाती है, नहीं जाती? लड़ाई सिर्फ 5 प्रश्नों की ही होती है। जो रणनीति बना के पढ़ता है, जो रणनीति से पढ़ता है, वो 70 से 75 आराम से पहुंच जाता है। और जो रट के पढ़ता है या जो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे रात और दिन किताबों में रटता रहता है, वो 70 से 65 पे आ जाता है। उसका कारण क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं ये चीज बताता नहीं लेकिन थोड़ा सा छेड़ दिया इसलिए बता रहा हूं, समझ लेना। 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम इसलिए दिया जाता है कि वो वहां पर परीक्षा होती है तुम्हारे धैर्य की। और धैर्य की परीक्षा क्या होती है? जब भी आप पेपर देने जाते हो, ऐसा कौन है जो सिर्फ 1 पेन लेके जाता है? अधिकांशतः सभी 4 पेन लेके जाते हैं। और 4 पेन लेके क्यों जाते हैं कि बाय द वे एक बंद हो गया तो, दूसरा बंद हो गया तो। नेगेटिव तो तुम तब हो जाते हो जब घर से जाते हो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, मैं जितने भी एग्जाम दिए मैं कभी पेन ही लेके नहीं गया। क्यों नहीं लेके गया? कि मुझे अच्छे से पता होता है मेरे पड़ोसी के पास में 4 पेन होंगे। क्या ऐसे समय पे आपको कोई पेन की मना कर सकता है? आप मांगो मत, आप अगर उसको पता लग गया, थोड़ी सी शक्ल ऐसी बना लो रोई सी, तो वो अपने आप देगा, खुद ही दे देगा कि क्या बात है भाई साहब, मैंने यार पेन भूल गया मैं जल्दी में। अरे लो, 2 लो, 1 नहीं 2 पेन लो। तो आपने पेन ले लिया, जैसे आप पेपर को हल करोगे, जैसे आपका पेपर एक बार में जितना हल हो गया, मान लो एक बार में आपने 70% पेपर हल कर दिया, जो प्रश्न सही होना होता है वो एक बार में ही सही हो जाता है। दोबारा ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सही को भी काट के क्या कराते हो? करते हो, नहीं करते? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं मैं, मेरे खुद की जीवन की बातें, अनुभव बता रहा हूं जो आपके बहुत काम आएगा, समझना। आप क्या करोगे फिर? आपने किसी से पेन लिया, एक बार में आपने 70% पेपर हल कर दिया। 70% पेपर हल करने के बाद में तुम्हारे पास में समय बचता है क्या? 1 घंटा कम से कम। उनकी बता रहा हूं पहले जो नेगेटिव मार्किंग वाले होते हैं।
1 घंटा समय बचा तो आप 1 घंटे में ऐसा करते हो कि पेपर को बंद कर दिया, ओएमआर शीट बंद करके और पेन बंद करके रख दिया और शांति से बैठे हो। क्या करोगे? पेपर को दोबारा पढ़ोगे, और दोबारा पढ़ोगे तो आप क्या करोगे? दोबारा पढ़ रहे हो उस पेपर को 10 से 15 मिनट में पूरा पढ़ लोगे। 10 से 15 मिनट में, लास्ट 20 मिनट में पूरा पेपर पढ़ जाएगा और 10 प्रश्न और जोड़ लोगे आप। 70 से कितने कर दिए? 80। फिर समय कितना बचा? कम से कम 40 मिनट। फिर पेपर को पूरे को दोबारा पढ़ोगे, 10 और जोड़ दिए, कितने कर दिए? 100 में से 90। फिर भी समय बचता है तो बहुत से मानव तो जो कहते हैं 10 को क्यों छोड़े, कर दो पूरे 100। करने सिर्फ कितने चाहिए थे उसको? प्लस सिर्फ 5, और कितने कर दिए? प्लस 30। अब इस 30 की नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 10। 70 से कहां गया वो? सिलेक्शन हो गया क्या? अब सुनना विशेष ध्यान से। यदि 70 किए उसने, 5 प्रश्नों की उनकी रिस्क ले लेता, 5 नहीं 10 की रिस्क ले लेता। कौन से? जिनके 2 तो पक्के बताए कि ये हो सकते हैं या 2 नहीं हो सकते। ऐसे प्रश्न नहीं निकलते क्या 10-12, जिनका हमें ये तो पक्का पता हो जाता है कि ये 2 तो नहीं होंगे लेकिन ये 2 हो सकते हैं। उन 2 में से रिस्क ले रहे हो तो आप 10 प्रश्नों की रिस्क ले सकते हो, और 10 प्रश्नों में से 2 का पता है, सिर्फ कम से कम 5 सही निकलेंगे। 5 गलत निकले तो 5 की नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1.66। फिर भी आप कितने प्लस में हो? 3.33 हो या नहीं हो? इस प्रकार सिलेक्शन के लिए रणनीति बनानी पड़ती है, और तुम क्या कर देते हो? आगे बढ़ते जाते हो। अब सुनो, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें समय नहीं दिया जाता। बचता है क्या समय? प्रश्न ही हल नहीं हो पाते पूरे। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बहुत ही आराम से पढ़ो और आप पूरे के पूरे प्रश्नों को सही करके आ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही तो सिलेक्शन से रोकती है। तो आप क्या करोगे? जल्दबाजी करोगे। और जल्दबाजी कैसे करोगे? पार्ट आते हैं कई। पिछली बार जब टेट वेट हुए थे तो आप देखते हो बताने 28 तरह के पेपर आते थे, यही नहीं पता चलता था कि किसकी हिंदी किस में कराए। होता नहीं होता? तो अब आप क्या करते हो? जल्दबाजी करते हो, और जल्दबाजी में क्या होता है? लिख रहा है पीछे नहीं है और आप नहीं तक पहुंचे ही नहीं, है का ही उत्तर दे दिया। वहां पूछ रहा है नहीं है और आप क्या करते हो? है से दे आए। प्रश्न क्या हो गया? गलत। इस वजह से वहां परीक्षा आपके ज्ञान की नहीं, किसकी हो रही है? धैर्य की, कि तुम्हारे अंदर धैर्य कितना है। जिसके अंदर जितना ज्यादा धैर्य होता है उसका सिलेक्शन उतनी आसानी से होता है। इस वजह से ज्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं हो पाता, कम और रणनीति बनाकर धैर्य से पढ़ने वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं होता, रणनीति भी बननी होनी चाहिए। मैंने अधिकांश लड़कों से लड़कियों से सुना है कि सर साइकोलॉजी याद होती नहीं है, सबसे सरल विषय है, और आप उसकी कह रहे हो याद नहीं होती। सबसे सरल विषय ही साइकोलॉजी है, जो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको जीना पड़ता है, अनुभव लेना पड़ता है उसका। मैं खुद कह रहा हूं मुझे सबसे कठिन सब्जेक्ट लगती साइकोलॉजी थी, लेकिन जब उसको समझा सबसे सरल विषय, क्योंकि जन्म से वृद्धावस्था तक हमारे जीवन पर ही तो आधारित है। लोग कहते हैं परिभाषा रटते, याद ही नहीं होती। रटनी नहीं है, रचनाकार है जो परिभाषा का लेखक है उसका ध्यान रखो, और कोई हर परिभाषा में, हर लेखक की परिभाषा में कोई एक महत्वपूर्ण शब्द नहीं होता, उस शब्द को रखो याद और लेखक को याद रखो, परिभाषा याद ही नहीं करनी। जैसे आप कहते हो मनुष्य जन्म से लेके वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ सीखता है, इसका मतलब क्या है? जन्म से लेके वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ करता है, नहीं करता? वो कुछ ना कुछ करो ही करो, मतलब ग्रो एंड करो, ऐसे समझनी पड़ती है परिभाषा। इसलिए रणनीति बना के पढ़ोगे तो